आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम दुनिया मौसीकी की एक ऐसी हस्ती को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा है, जिन्होंने अपनी गायकी के जरिए एक आलम को अपने सहर में मुब्तला रखा और पिछली कई दहाइयों से ये सिलसिला चलता चला जा रहा है और अगली आने वाली कई दहाइयों तक ये सिलसिला चलता। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने अपने हमअसरों में ऐसी धाक बिठाई कि बड़े बड़े गायकों ने फिर कहा कि आवाज़ में दुनिया को समोलूं, लेकिन तुझसे मिलती हुई आवाज़ कहाँ से ला। तो मेरी मुराद शहनशाह मौसीकी, शहनशाह गज़ल, शहनशाह सुर उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, इनको अल्लाह मियाँ इनाम के तौर पर कौमों में भेजता है और वो ना सिर्फ अपने काम से लोगों को महसूस करते हैं, सिखाते हैं। और ऐसा ही हुआ, मेहदी साहब ने हमें ना सिर्फ गज़ल सुनाई बल्कि गज़ल और मौसीकी तहसीब भी सिखाई कि मौसीकी को कैसे सुना। और ये बहुत बड़ा काम में बैठे हैं सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में अपनी अपनी मोहब्बत लेकर यहाँ बैठे हैं। एक कदम हम सबसे थोड़ा मैं समझूंगा कि ज़्यादा है। डॉक्टर साहब को ये व्यवस्था पेश गज़ल का इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि गज़ल है क्या। अगरचे गज़ल अरबी जुबान का लफ्ज़ है और उसका मतलब है सूत से धागा निकालना, या इसे यूं भी कहा जा सकता है कि महबूब अपने महबूब से हम कलाम होकर महबूब की मदह सराई करना गज़ल का मौजूए महबूब होता है। ठीक, और गजल की पहली महफिल है उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के लिए। उससे ऊपर गजल की पहली महफिल के जो मेन वोकलिस्ट हैं, जो चीफ गेस्ट हैं, वो इंडिया राजस्थान के हैं। आपके कैफे के अंदर एक चीज है जो शायद आपने नोट नहीं की, राजस्थान। और राजस्थान के नीचे लिखा हुआ है, देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। मेहदी हसन साहब, राजस्थान, और ये महफिल, क्या बात है। सदा
टूटी थी, वहीं से शाख टूटी है, नमो की कुव्वत मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। पांडे साहिबा करने जा रही है, पता नहीं किसी प्यार करना जो है वो मैं हमारे बुजुर्गों को उन्होंने भी यही सिखाया है, तो उसकी रिवायत करेगा। हाँ साहब, चाय शाय रेस्टोरेंट में हमने मेहदी हसन साहब जो हैं, जो शहनशाह गज़ल हैं हमारे पाकिस्तान के, जिनका बरसग़ीर में कोई मुकाबला नहीं है, आज उनको ट्राइब्यूट पेश किया गया। और ट्राइब्यूट पेश करने वाले भी इंडिया से हैं, डॉक्टर दिपेश। और एक कमाल की बात और ये भी है कि गज़ल सिंगिंग के साथ साथ कमाल की बात ये है कि उन्होंने मेहदी हसन साहब पे एक किताब लिखी है, और अभी फ़िलहाल वो हिंदी में और इंशाल्लाह जल्द उसका उर्दू में तर्जुमा होने वाला है। तो ये मैं कहूँ कि दिस इज़ अ प्योर एग्जाम्पल कि भाई म्यूज़िक आर्ट, इसकी कोई बॉर्डर्स नहीं है, भाई वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो, इट क्रॉसेस ऑल बॉर्डर्स। और ये दिपेश साहब ने ये बात साबित कर दी। आज हमारे कैफ़े में बेहतरीन गज़ल नाइट हुई, और डॉक्टर दिपेश के साथ साथ और दूसरे गज़ल सिंगर्स थे और दूसरे सिंगर्स थे, उन्होंने सब ने ट्राइब्यूट पेश किया मेहदी हसन साहब को। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने माशाल्लाह शाम को एंजॉय किया। जो इश्तियाक साहब हैं और इमाद साहब हैं, दे वर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। उन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया, और उन्होंने गज़ल सिंगिंग वगैरह सारे ये जो सिंगर्स थे उनको अरेंज किया। सो इट वाज फ्रॉम हिम एंड द वेन्यू वाज आवर कैफ़े, सो एज यूजुअल। एंड आपके लिए जो हम हमेशा कहेंगे हक़ाइक़ न्यूज़ जो है, मेरे ख्यालात तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। देखें, जैसे कि आप जानते हैं आविद भाई, आपने माशाल्लाह हमेशा कवरेज की है। आपने देखा है कि हम लोग हर उस चीज़ में हर एक यूनिक जो कहते हैं ना एस्पेक्ट ऑफ टैलेंट, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। और इस बार तो हम लोगों ने बिल्कुल एक कहते हैं ना कि ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है, आइस ब्रेकिंग कर दी है विद हैविंग एन इंडियन आर्टिस्ट, जो कि हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। चाय शाय की जो बाउंड्री वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से आगे है। एंड मुशायरे हुए हैं जिसमें उर्दू के पोइट्स आए हैं, जो एंड आज फिर हमने गज़ल नाइट की है। तो आई थिंक जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि उन्होंने ये सोचा कि चाय शाय जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको ये टैलेंट दिखाने का मौका दे रहे हैं। तो हमारे आई थिंक वी फील वेरी प्राउड, एंड आई थिंक ये जो लव है जस्ट गोज़ लाइक आई सेड गोज़ बियॉन्ड द बॉर्डर्स। And inshallah in the future we are planning, we will definitely be having more of such events. हमारे सबसे बड़े सपोर्टर, मीडिया सपोर्टर कह लें, फ्रेंड सपोर्टर कह लें, एडवाइस देने वाले आप हैं। एंड हक़ाइक़ न्यूज़ का बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है चाय शाय की प्रमोशन में, और आपके थ्रू हम लोग दुनिया को बता सकते हैं कि भाई चाय शाय क्या है। तो आपका बहुत शुक्रिया। आप किसी भी शुक्र मतलब उसकी कहते हैं ना कि तारीफ़ के मोहताज नहीं है जो आपने हमारे लिए किया है। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे, अल्लाह ताला आपको इसी तरह फिट रखे। माशाल्लाह आप ममते यंग लगते हैं, और इसी तरह आप इवेंट पे पहुंच के जो आप कवरेज करते हैं ना। और सबसे अच्छी बात, सॉरी मैंने ऐड करना है कि आप उनमें से नहीं है कि जो आए 4, 5, 10, 15 मिनट बैठे, चाय पानी पिया चले गए। आप मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पर पूरे टाइम रहें, आपका कैमरा ऐसे ऊपर रहता है, पूरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, और आप एंड तक जो है ना हमें हमेशा खींच के आप हमसे बात करके फिर जाते हैं। तो
वाकई में ये एक मोहब्बत है। ये मोहब्बत है, ये इट्स मोर देन पैशन कहता हूँ ना, क्या कहते हैं कि आप वाकई में माशाल्लाह जो करते हैं दिल से लगन करते के हैं, साथ लगन के साथ करते हैं। तो थैंक यू सो मच। यहाँ चाय शाय रेस्टोरेंट में मौजूद है, जहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है डॉक्टर दीपेश के एजाज़ में, जो कि इंडिया पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हैं। हमारे भाई मिर्ज़ा इश्तियाक साहब जो हैं और साथ में इमाद भाई हैं, सब ने मिलकर एक बड़ा फूलों का गुलदस्ता जो है वो एक चाय शाय में उसको जमा किया। शायद भाई बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह, एक बहुत अच्छा और ज़बरदस्त आपने पब्लिक को एक इवेंट दिया, यूएई के अंदर एक नया तर्ज का जो है वो एक प्रोग्राम पेश किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये मेहरबानी हमारे दीपेश भाई की है कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि इंडिया से तशरीफ़ लाए और एक दिन के नोटिस पे आए हैं ये, और एक ही दिन के लिए आए हैं, यानी कल ये तशरीफ़ लाए और अभी थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद इनकी वापसी की फ़्लाइट है और ये इसी प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो हमने पूरी कोशिश की कि इनका प्रोग्राम यादगार रहे। असल में ये इनका एक ट्रिब्यूट है इस प्रोग्राम में शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के लिए, क्योंकि सच्चे मानों में ये उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के सिर्फ गायकी नहीं उनकी गाते, उनकी गज़लें नहीं गाते, बल्कि ये सही मानों में उनके आशिक हैं। तो इन्होंने जिस तरह से खान साहब की गज़ल गायकी को पेश किया है, तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह से खान साहब ने हमें गज़ल सुनना सिखाया है, तो आज दीपेश भाई ने भी हमें गज़ल सुनना सिखाया है कि गज़ल सुनने का अदब क्या होता है। तो हमारी ख्वाहिश है कि अक्सर आते रहें और हम इनसे इसी तरह से गज़लें सुनते रहेंगे। और हक़ाइक़ भी उसके लिए ये कहेंगे कि यूएई के अंदर ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ये एक पाकिस्तानियों की एक रिप्रेजेंटेशन है और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक फ़ख्र का मुकाम है कि आप जैसे एक पॉजिटिव सहाफ़त करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि ख़बरों को एक पॉजिटिव अंदाज में पब्लिक तक पहुँचाते हैं और एक मुआशरे का मुस्बत पहलू जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। आपने शायद फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में यूएई में परफॉर्म किया है। मेहदी हसन साहब के आप बहुत ही फॉलोअर्स में से हैं, उनके शागिर्दों में से माने जाते हैं, और आपने उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है जी हिंदी ज़ुबान में। कहूँगा कि अपनों के बीच आया हूँ और बड़ा मज़ा आया है, इतनी मोहब्बत मिली है उसको मैं बयान नहीं कर सकता, और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ। और जो टीम थी हमारे इश्तियाक साहब, रफ़ीक साहब, इन लोगों ने जो इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज़ किया, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ चाय शाय रेस्टोरेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका अता फरमाया। सिर्फ एक ही बात है कि मोहब्बत के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मोहब्बत लेके जा रहा हूँ, वापस मोहब्बत के लिए वापस आऊँगा। हक़ाई उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप ही हैं जो हमें पब्लिक तक पहुँचाते हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा मैं करता हूँ, और आप हमेशा इसी तरह हम जैसों को प्यार देते रहिए। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि इतने अच्छे आर्टिस्ट के प्रोग्राम को मैंने होस्ट किया। ये अल्लाह ताला ने ये काम मुझसे लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत से काम किए पाकिस्तान में, बहुत से शोज़ होस्ट किए, लेकिन आज जितना मज़ा आया है, आज जिस तरह से ऑडियंस ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, और ये जो एम्बियंस है चाय शाय का, और फिर इश्तियाक साहब की मोहब्बत, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो मेरा दिल चाह रहा है कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें और हम सब अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देते रहें। हक़ाइक़ वो चीज़ होते हैं कि उनको छुपाया नहीं जा सकता, और ये सच्ची चीज़ें हैं और सच्चाई से आवाम तक पहुँचती हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत खूबसूरत कर रहे हैं। आप हमेशा ही बहुत अच्छे काम करते हैं, और ये जो काम आप एक ब्रिज बन जाते हैं पब्लिक में और उन लोगों में जो उन लोगों के लिए कुछ कर रहे होते हैं। तो आप काबिल सिताइश हैं इस हवाले से।